अजीजों, आज का जो मजमून या जो टॉपिक है वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ा सख्त हो और हो सकता है कि कुछ लोग उससे बड़ी बरकत हासिल करें और हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो जाएं। लेकिन आज का जो कलाम है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस कलाम को ना सुनेंगे तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ जो है अपनी मसीही ज़िंदगी में जो है वो खो देंगे। और आजकल और इस दौर में जितने इस कलाम की ज़रूरत है, ये कलाम जब आप सुनेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आप किधर खड़े हुए हैं और खुदा आपको किधर देखना चाहता है। तो हम खुदावन के जिंदा कलाम से मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। और कलाम में यूं लिखा है, और नई में पुरानी मशकों में नहीं बरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। खुदावन के जिंदा कलाम जो पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो। आमीन। अजीजों, अभी जो हमने हवाला पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हम और जो फरीसी हैं हम लोग तो अक्सर रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द जो है वो रोजा नहीं रखते। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो है एक और एग्जाम्पल दी थी कि कपड़ा जब फट जाता है तो उसमें पेवन लगाते हैं। उसके बाद जो है खुदावन ने ये भी जो है एक उनको एग्जाम्पल दी। और यहाँ पे जो है खुदावन यीशु मसीह जो है वो लोगों को एक बड़ी खास बात बताना चाह रहे हैं जिसकी गहराई बहुत है और मसीही जिंदगी के लिए भी ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां पे खुदावन यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि जब तक खुदा ने एग्जाम्पल क्या दी कि नई में जो है वो पुरानी मशकों में नहीं बढ़ते, वरना मशकें क्या होती हैं, फटती हैं, मैं बह जाती है, मतलब नुकसान हो जाता है। अगर नई में है तो वो जो है नई मशकों में ही भरते हैं, और जब नई मशकों में भर जाते हैं तो दोनों बची रहती हैं। इसका मतलब नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो जाता है। वैसे यहां पे खुदावन यीशु मसीह का कहने का मकसद यह है कि अगर आप नई बरकतें हासिल करना चाहते हैं, नई कुव्वत हासिल करना चाहते हैं, रूहानी तौर से कुछ नया देखना चाहते हैं, तो आपको नया बनना पड़ेगा। जब तक कोई शख्स नया नहीं बन जाता, जब तक वो जो है उसके अंदर नयापन नहीं आ जाता, जब तक कोई शख्स तब्दील नहीं हो जाता, एक उसका ब्रांड न्यू वर्जन नहीं आ जाता उसके अंदर, तब तक जो है वो बरकत हासिल नहीं कर सकता। तब तक वो जो है खुदावन की आवाज नहीं सुन सकता, तब तक जो है वो खुदा से रहनुमाई हासिल नहीं कर पाएगा। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि नया बनना जो है कितना एसेंशियल है, कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है नया बनना। और यूं जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन, और उसका 3रा बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वहां पे हमें एक वाक्य मिलता है कि एक शख्स है निकोदेमस,
जो कि लॉ का जबरदस्त टीचर है, लेकिन वो एक रात को बड़े छुप छुपा के जो है खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और वो जानता है कि ये जो शख्स है, ये टीचर है, ये बहुत बड़ा उस्ताद है, ये रब्बी है, क्योंकि जो ये करता है ये कुछ नया करता है। ये जो बातें करता है वो कुछ नई नई सी लगती हैं और अच्छी लगती हैं। वो ये जानता है कि जो ये मौजूद दिखाता है वो वही दिखा सकता है जिसके साथ खुदा है। वो ये सब जानता है। उसको खुदावंद यीशु मसीह में कुछ नया दिखता है, नया नया मालूम होता है। ये छुप छुपाते रात के टाइम खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह इसको भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि तुझे नया होने की जरूरत है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि तुझे, ए निकोदेमस, तुझे नया होने की जरूरत है। तुझे पानी और रूह से पैदा होने की जरूरत है। कहने को निकोदेमस तो बड़ा उस्ताद है, लॉ का टीचर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि तुझे नया होने की जरूरत है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि जो जिस्म से पैदा होता है, जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा होता है वो रूह है, यानी वो रूहानी है। जो रूह से पैदा हो जाता है वो शब्द जो है थोड़ा वो काफी बदला बदला सा लगता है, क्योंकि अब वो जिस्मानी नहीं रहता, वो रूहानी बन जाता है, वो नया बन जाता है। उसकी गुफ्तगू बदल जाती है, उसके उठने बैठने का अंदाज बदल जाता है, उसके कपड़े पहनने का उसके तैयार होने का अंदाज बदल जाता है, उसकी जो सर्कल है, जिन महफिलों में वो जाता था वो तब्दील हो जाती है। वो नया नया सा जो है लोगों को तब्दील सा लगने लग जाता है, वो नया बन जाता है। नई में पुरानी मशकों में नहीं डालते। और यहां पे खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं निकोदेमस को कि अगर तू मुझे वाकई में रबी मानता है और बाकी में तू मेरे पीछे चलना चाहता है, तो निकोदेमस तुझे नया बनना पड़ेगा। तभी मैं अपनी बरकत, अपनी सच्चाई तेरे अंदर डाल पाऊंगा, ताकि तू उसको बर्दाश्त कर सके। जब कोई शख्स रूह से पैदा हो जाता है तो वो नया बन जाता है। जब वो नया बन जाता है तो उसमें नई मैं जो है डालने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो ऐसा बन जाता है कि अगर उसमें नई मैं डाल दी जाए, नई बरकत डाले, तो वो संभाल लेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आज है हम नई बरकतें, नई कुव्वतें, नया स्ट्रेंथ पाना चाहते हैं, नया जोश पाना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर चलना चाहते हैं, तो हमें नया बनना पड़ेगा। बगैर नया बने पुरानी अगर हमारी मश्क है तो उसमें नई कुछ नहीं आएगा, उसमें नया कुछ नहीं बढ़ सकते। उसमें वही पुराना चलता रहेगा, वही बासी, वही जो है बासीनेस सी होगी, बासीपन रहेगा। नया कुछ नहीं आ सकता जब तक मश्क जो है वो नई ना बन जाए। हमें यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि जो जिस्म
से पैदा होता है वो जिस्म है, यानी कि वो जिस्मानी है, और जो रूह से पैदा होता है वो रूह है, वो रूहानी है। हमें जो है वो सारी चीजों को तर्क करना पड़ेगा, वो सारे कामों को तर्क करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, उसमें से निकलना पड़ेगा, अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा जो हमें जिस्मानी बना देती हैं, जो हमें रूहानी नहीं बनने देती, जो हमें नया नहीं बनने देती। और जब तक हम नया नहीं बनेंगे हमारे अंदर ताजगी नहीं आएगी। अक्सर लोग सालों साल जो है वो चर्च जाते रहते हैं, सालों साल कलाम भी सुनते रहते हैं, लेकिन वो जो है पुराने के पुराने ही रहते हैं, और फिर वो गिला भी करते हैं कि मेरी जिंदगी तब्दील नहीं होती। जिंदगी कैसे तब्दील होगी जब पहले आप नया नहीं बनोगे। आपकी जो मशक है आपकी जब तक नई नहीं बनेगी, तब तक आप में नई में कैसे डाली जाएगी। हमने अपने जिस्म के काम जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, नया बनना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, नया तुझे होना जरूर है, नए सिरे से पैदा होना जरूर है, तुझे रूह से पैदा होना जरूर है। रूह से बंदा तभी पैदा होगा जब अपने जिस्म के काम को छोड़ेगा और पाक रूह पाएगा। अब जिस्म के काम क्या है? हाँ जी, जब हम कहते हैं जिस्म के काम, इसका सादा सा मतलब मैं बताऊं, वो काम जो हमारी जो सिंफुल नेचर है, जो हमारे अंदर एक गुनाह करने की जो नेचर है, जो हमारी सिंफुल नेचर है, उसको कहते हैं फ्लैश बाइबल में, या जिस्म के काम, वर्क्स ऑफ द फ्लैश, या जिस्म के काम, जो हमारी एक सिंफुल नेचर है। वो काम जरा क्या है? मैं कहता हूं कि जमात में कोई भी कलाम मुकद्दस में से पढ़े, हम पढ़ेंगे गलतियों उसका 5 बाब और 19 से 21 आयत। गलतियों उसका 5 बाब 19 से 21 आयत। जमात में से कोई भी पढ़ने में रहनुमाई फरमाए। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शोर परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें, जुदाइयां, बदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कही देता हूँ, जैसे कि बेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत। आमीन, आमीन, आमीन। अजीजा, आपने सुने ये सारे काम, जिस्म के काम, हमारी जो सिंफुल नेचर है उसके काम। अब जरा अपने आप के ऊपर गौर करें। इस पे बहुत सारे काम बताए गए हैं, बहुत सारे काम बताए गए हैं। जरा सोचें, क्या इसमें से एक भी काम हमारी जिंदगी में है? अगर इसमें से किसी के अंदर तो मेरे ख्याल से सारे काम होंगे, हैं जी? किसी में ये तो सारे काम होंगे। ये टोटल मेरे ख्याल से 17 काम हैं, और ये तो है, और कलाम में लिखा है इसी तरह के और भी काम हैं जी। तो मेरे ख्याल से किसी में तो ये सारे के सारे होंगे, वो फर्स्ट आया हुआ होगा इन सब कामों में, और किसी में एक होगा। अगर आपकी जिंदगी में ये सारे के सारे काम हैं, या अगर आपकी जिंदगी में इसमें से एक भी काम है, तो आप जान लें कि आप खुदावंद की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर, आप रूह से पैदा ही नहीं हुए हैं। आपके अंदर वही पुरानी जिंदगी है, आप पुराना जो सिंफुल नेचर है इंसान का है, आपके अंदर वही है।
हरामकारी, नापाकी, बुत परस्ती, जादूकरी। अदावतें तो बहुत हैं जी, अदावतें तो हम बहुत रखते हैं। इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। उसके बाद चर्च जाके हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। यीशु मसीह भी बोले हो बंदा चर्च में आके तो बड़ा रूहानी है, लेकिन इसके अंदर तो जिस्म का काम है, अदावत है इसके अंदर। ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसमें मैं कैसे भरूं? आपके अंदर हरामकारी है, हैं? अडल्ट्रीनेस है आपके अंदर। आप किसी शख्स को, किसी मर्द या औरत को जो है बुरे नजर से देख रहे हैं, उसके बाद चर्च आके हालेलुया, प्रेज जीसस, ओ आई लव यू जीसस। यीशु मसीह भी बोले काश तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करता। आपके अंदर गुस्सा है, आप में गुस्सा है, आपके अंदर जिस्म का काम है। आप झूठे हैं, आप नशाबाजी करते हैं। कलाम में लिखा है नशाबाजी, नशा हम जब ये सुनते हैं नशेबाजी, तो हम सुनते हैं वो जो रोड पे नशा ही पड़ा हुआ है, या जो कोई हेरोइन ची है, या कोई शराबी है, ये इस कैटेगरी के अंदर फिट हो रहे हो। भाई नहीं, आप अपने जिस्म को, जो पाक रूह का मकदस है, अगर उसमें किसी भी किस्म का नशा जो है आप यूज करते हैं, कुछ भी ऐसी अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं चीज को जो आपको तलब होती है उसकी, तो वो नशा है। जीरो नशाबाज जो है वो वारिस नहीं बन सकता, वो पुराना ही है। आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीते हैं आप, तो आप खुदा के वारिस, खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कहता है। नशेबाज ये नहीं कि जो सड़क पे हेरोइनची पड़ा हुआ है या जो शराबी पड़ा हुआ है सिर्फ उसी के ऊपर बात हो रही, नहीं। आपके अंदर किसी भी किस्म का एडिक्शन है, आपको फोन की एडिक्शन है, आपको जो है चाय की एडिक्शन है, कोई भी ऐसी चीज जो आप उसके एडिक्ट बन गए हैं, उसके बिना आपका गुजारा नहीं है, तो वो आपका नशा है। ये सारे काम आपने सुने हैं। अगर इसमें से एक भी काम आपकी जिंदगी के अंदर है, तो आप जान लें आप खुदा की बादशाही के वारिस नहीं है। बेशक आप जितने रोजे रख लें, जितनी गरीबों की मदद कर दें, जितना चर्च चले जाएं, जितनी दुआ कर लें, अगर आप में ये काम है तो आप नए सिरे से नहीं पैदा हुए। नया होना बड़ा जरूरी है, पुरानी जिंदगी को छोड़ना बड़ा जरूरी है। झगड़ा, हसद, जुदाइयां, हो, ये तो ऐसे काम है जो हम लोग बड़ा नॉर्मल लेके चल रहे होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, नॉर्मल ले लेते हैं इन सब बातों को। लेकिन ये सब जिस्म के काम है, ये काम ऐसे हैं जिसमें खुदावन ने वादे कर दिया है कि ये जो है मेरे घर नहीं आ सकता, ये मेरे घर में ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में ये काम है, ही इज नॉट वेलकम इन माय हाउस, खुदावन की बादशाही का वारिस नहीं बन सकता। हर कोई देख ले, अगर आपकी जिंदगी में इसमें जो कोई काम है तो आज ही छोड़ दें, वरना कोई आपकी दुआ इबादत का कोई फायदा नहीं है। वो दे आर ऑल गोइंग इन वेन, वो जाया हो रही हैं। क्यों? जब
नई मैं पुरानी मश में डाल देंगे तो क्या होता है, मश फटती है और मैं भी ज़ाया हो जाती है, मश भी ज़ाया हो जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, हम दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। अगर कोई निकाल सकता है तो निकाले। दूसरा कुरिन्थियों का 5 बाब और उसकी 17 आयत। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस रसूल जब कुरिन्थियों को खत लिखता है उसमें उनसे कहता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, यानी अगर कोई यीशु मसीह में है, अगर वो नया बन चुका है, उसने मसीह को अपना लिया है, तो वो नया मखलूक है। वो क्या है जी? वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहें, पुरानी चीजें जाती रहें, पुराने काम जाते रहें। वो नया मखलूक है। नया मखलूक का मतलब समथिंग ब्रांड न्यू, नई 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 चीजें, समथिंग न्यू। जो मसीह में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर आप मसीह में हैं, आपने मसीह को अपना लिया है, तो आप नए मखलूक हैं। पुरानी चीजें आप में से जाती रहती हैं, निकलती रहती हैं। आप रोज बरोज नए से नए बनते चले जाते हैं। हालेलुया। पुरानी चीजें, कलाम कहता है, जाती रहती हैं, रिमूव होती रहती हैं। आप उनको छोड़ते रहते हो, वो आपकी जिंदगी में से निकलती रहती है, निकलती रहती है, और नई में जो है नई मश्क में भर दी जाती है। प्रेज गॉड। जो भी शख्स यीशु में आता है वो नया बन जाता है। आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक्य मैंने किसके ऊपर मैसेज भी दिया था, जकई के ऊपर। जकई जो है वो टैक्स कलेक्टर है और उसको जो है बड़ा गुनहगार लोग समझते हैं। लेकिन जब वो उसको पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह यरू में से गुजरने वाले हैं, तो वो दरख्त पे चढ़ जाता है और यीशु मसीह जकई को कहता है कि नीचे उतरा, जल्द नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर पे जाना जरूर है। और जकई फौरन उतरता है और यीशु मसीह को घर में ले जाता है। जब वो यीशु मसीह को अपना लेता है, जब वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, तो वो कहता है, वो नई मश्क बन जाता है। पुरानी चीजें जाती रहीं, पुराने काम उसके जाते रहे, और वो कहता है कि मैं अपनी आधी दौलत गरीबों को दे देता हूं, और अगर मैंने किसी का नाहक लिया है तो मैं उसको 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है कि जकई कहता है मैं उसको 4 गुना लौटाऊंगा अगर मैंने किसी का नाहक लिया है। तब्दील हो गया है। जकई की बातों में कुछ नया सुनने को मिला है, कुछ नया नया सा वो कहने लगा है, ये नया बन चुका है, इसने यीशु को अपना लिया है। जब भी पौलुस रसूल कहता है इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, जकई नया बन चुका है। जब हम पौलुस रसूल को देखते हैं, इब्तिदाई कलीसिया को परेशान करने वाला, इब्तिदाई कलीसिया को तंग करने वाला, जहां भी वो मसीह के शागिर्दों को देखता उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लेता, उनको अदालतों में लेके जाता और उनको खड़े होकर देखता
कि कब उनको जो है मसमार किया जाएगा, कब उनको मार दिया जाएगा। कलीसियाओं को पकड़ता, झकड़ता, अदालतों में घसीटता। पौलुस रसूल ऐसा करता। और एक बार दमिश्क की राह पे उसका आवाज जो है उसको आती है। खुदावन यीशु मसीह जब उससे बात करता है, जब खुदावन यीशु मसीह उसमें आ जाता है, वो नई मखलूक बन जाता है। फिर वो कलीसिया के लिए बायस से बरकत ठहर जाता है। खुदावन की अंजील को फैलाने का काम शुरू कर देता है। जब भी तो पौलुस रसूल कहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। क्योंकि पहले वो क्या था, जब मसीह की आवाज सुनता है तो वो क्या बन जाता है उसको पता है। पौलुस नया बन चुका था। जहां पे वो यीशु मसीह के शागिर्दों को, यीशु मसीह के चाहने वालों को पकड़ता, गिरफ्तार करता, अदालतों में खींचता, आज ये बंदा जो है जब यीशु मसीह के साथ ये इसका आवाज सुनता है, बातचीत करता है, तो खुद यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। ये खुद कलीसिया में शामिल हो जाता है। ये खुद कलीसिया को बढ़ाने का काम शुरू कर देता है। इसके अंदर से पुरानी चीज जाती रहती है। ये नया मखलूक, नया नया सा, तब्दील सा नजर आने लग जाता है। ऐसे हम भी पौलुस रसूल की तरह जो है, आप कहेंगे मैं तो कलीसिया को तंग नहीं करता, मैं तो कलीसिया को परेशान नहीं करता। आप करते हैं। जब आप शराबें पीते हैं तो लोग क्या कहते हैं, तू क्रिश्चियन है, आप क्रिश्चियन हो ना, आप मसीही हो ना, आप तो शराब पीते हो, आप तो पी सकते हो। क्या कर रहे हो आप जो हो कलीसिया के ऊपर दाग लगा रहे हो, आप मसीहत के ऊपर दाग लगा रहे हो, आप क्रिश्चियनिटी पे दाग लगा रहे हो, आप कलीसिया को तंग कर रहे हो। जब हमारी बेटियां जो हैं, जब हमारी बहनें जो हैं, जब गैरों के पास जाती हैं, हाँ जी, जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें गैरों के पास जाती हैं, तो वो दिल ही दिल में क्या सोचते होंगे, ये तो है ही क्रिश्चियन, इनमें तो चलता है। ये बेटियां या हमारी बहनें क्या कर रही हैं, ये कलीसिया को बदनाम करती हैं, ये कलीसिया को परेशान करती हैं। आपको नया होने की जरूरत है, आपको नया बनने की जरूरत है। आप, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब ओवर मेकअप कर लेती हैं, तो उनका मेकअप जो है वो क्या कहता है, उनका मेकअप कहता है लुक मी। उनके मेकअप में से आवाजें निकल रही होती हैं, लुक मी। आपको पता है ये गुनाह है। लुइटनेस गुनाह है कि किसी ऐसा अपने आप को बन के निकलना बाहर कि कोई दूसरा बंदा आपकी तरफ माइल हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, आप किसी को अट्रैक्ट करें किसी भी अंदाज से, चाहे अपनी पोशाक से या अपनी किसी भी तरह से एक्शन से। ये गुनाह में अजीजों शुमार होता है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। सेंसुअलिटी, सेंसुअल बिहेवियर अगर आपके अंदर है तो ये गुनाह है अजीजों, ये गुनाह है। आप कलीसिया को परेशान कर रहे हैं, आप कलीसिया को जो है दुख पहुंचा रहे हैं। आप नए नहीं हैं, आप पुराने ही हैं। आपके अंदर वो ही पुरानी बातें हैं। आजकल जब मैं अपने नौजवान बच्चों को, बहनों को, भाइयों को ये टिकटॉक पता नहीं क्या है उस पर देखता हूं, जब मुझे वीडियोस, क्योंकि मैं खुद टिकटॉक पे तो नहीं हूं, लेकिन फेसबुक वगैरह पे जब हम स्क्रॉल करते हैं और जब हमारे ही मसीही बहन भाई जो है, बेटियां जो है, वो टिकटॉक पे वो पता नहीं क्या नाच गाने और नाच रंग करती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। हमारी जो ये लोग हैं, इनको तो ये तो अंजील है, इनको लोग देखें, इनको लोग पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह के जो है वो पीछे हो लें। उल्टा हम जो है उन्हीं के कामों के अंदर मिक्स होके जो है वो लगे पड़े हुए हैं।
बड़े गौर करने की जरूरत है। बड़ा जो है सेंसिटिव माहौल चल रहा है। हमें हर जगह से जो है बदी पुकार रही है, बदी आवाज लगाती है। हमें रूहानी बनना है। जब हमारी सोच रूहानी होगी, जब हमारा दिल रूहानी हो जाएगा, तब हमें जिस्म के काम जो है जितनी जोर से आवाज लगा लें, हमें उनकी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि हमने जिस्म के कामों के कान जो हैं अजीजों बंद रखे हुए हैं। प्रेज गॉड। मैंने अभी कहा ना कि वो टिकटॉक शिक्षक पत्नी क्या, उस पे जो है वो क्या पत्नी वॉइस ओवर और डांस और ये वो, आप बोलो उसमें तो कोई गुनाह की बात नहीं है, इसमें तो कोई जो है बुरी बात नहीं है। निकाले जरा मेरे साथ कोई भी यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील का 8 बाब और की 44 आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील का 8 बाब और की 44 आयत। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जो झूठ बोलता है तो कहता है क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। आमीन, हालेलुया। मैंने क्या कहा? शैतानी काम जब हम करते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है? तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने बाप इब्लीस से हो। यह मैं नहीं कह रहा, ये खुदावंद यीशु मसीह के जो है अल्फाज हैं। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। क्या खुदावंद यीशु मसीह कहता है हमारे नौजवान बच्चों को कि टिकटॉक और शिक्षक के ऊपर जो है वो डांस करके दिखाएं? क्या ये यीशु मसीह की ख्वाहिश है? क्या ये खुदा की ख्वाहिश है या ये इब्लीस की ख्वाहिश है? हाँ जी, खुदा की तो ख्वाहिश नहीं है। फिर तो तुम अपने बाप इब्लीस से हो, मतलब तुम इब्लीस के बच्चे हो, तुम इब्लीस के बेटे या बेटी हो। कलाम कहता है तुम अपने बाप इब्लीस का हो, मतलब तुम्हारा बाप जो है वो इब्लीस है, तो तुम किसके बेटे और बेटी बने? इब्लीस के बेटे बने, क्योंकि कलाम कहता है तुम अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। अगर आप झगड़े करते हो, गुस्सा करते हो, आपकी जुबान पे गालियां निकलती हैं, आपके मुंह से गंदी बातें निकलती हैं, आप जो हो वो अदावतें रखते हो, आप झगड़ा करते हो, आप किसी पे गुस्सा करते हो, आपके अंदर जुदाइयां हैं, आप इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, अगर आप ये सारे काम करते हो तो फिर आप किसके बेटे या बेटी बनते हो? आप किसकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो? क्या ये खुदावंद की ख्वाहिशात हैं जो हम पूरी करते हैं? अगर हम ये काम करते हैं तो फिर आप जान लें कि आप अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि आप उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। अगर आप ये सारे ख्वाहिशात पूरे करते हो तो आप जान लें कि आपका बाप कौन है। फिर खुदावन आपका बाप नहीं है। बेशक आप चाहे चर्च में जितना बोलते हैं खुदा तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, नो नो नो, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर फिर आपका बाप जो है वो इब्लीस है। फिर आप इब्लीस के पास जाएं। खुदा के पास आपका कोई रिलेशन ही नहीं है। आपको नया बनना पड़ेगा, तब जाके आपका रिलेशनशिप कायम होगा। ड्रिंक, शराब पीते रहते हैं, बड़े बड़े दिन हो या खुशी के दिन हो, बड़े मजे से कहते हैं वो खुशी खुशी में कभी बड़ा दिन हो तो उसमें पी लेते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, हैं? मैं ब्रदर पास्टर जी मैं डेली ड्रिंक नहीं करता, मैं बस कभी कभी ओकेजनली जो होता है कभी कभी ड्रिंक कर लेता हूं। अच्छा, आप किसके ख्वाहिश पूरे कर रहे हो ओकेजन पे? आपके घर में खुदा ने कोई बरकत दी है, कोई शादी है, कोई बड़ा काम है, आपका तो काम है खुदा की शुक्र गुजारी करो, तो आप किसकी ख्वाहिश पूरी करने के ऊपर जो हो तुले हुए हो?
क्या ये खुदा की ख्वाहिश है? क्या आप ओकेजन्स के ऊपर ड्रिंक कर रहे हो? हाँ जी, क्या ये खुदा की ख्वाहिश है? नो। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप किसकी ख्वाहिश? इब्लीस की ख्वाहिश पूरी कर रहे हो। हालेलुया, आपको नया बनने की जरूरत है। अजीजों, नई में पुरानी मशकों में नहीं डालते, उससे क्या होता है? मशक फट जाती है, मैं बह जाती है। ये इंसानों को पता है, ये इंसानों को पता है कि अगर नई में है तो उसने पुरानी मशक में नहीं डालनी, वरना नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी खुदा को भी पता है कि जब तक ये शख्स नया नहीं बन जाता, जब तक ये नया नहीं बनता, अगर मैं इसको कोई बरकत भी दूं, कोई ब्लेसिंग भी दूं, नई कुव्वत भी दूं, ये जाया हो जानी है। इससे बेहतर, जाया करने से बेहतर मैं इसको कुछ देता ही नहीं हूं। नई में सिर्फ और सिर्फ नई मशकों में ही डाली जाती है, तब वो दोनों बची रहती हैं। मैं भी बची रहती है, मशक भी जो है बची रहती है। आज हमें जो है अपने आप को नया बनाना है, नए सिरे से पैदा होना है। पिछले सारे काम बदी के जो हैं, बुराई के जो हैं, जिस्म के जो हैं, वो छोड़ने हैं और आज से हमने रूहानी बनना है, रूह के अंदर अपनी जिंदगी को लेकर चलना है। या फिर हमारी जिस्म की ख्वाहिशें जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी, हम नए बन जाएंगे। खुदा देखेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी ख्वाहिश पूरी करता है, ये नया बन चुका है। अब वक्त है कि मैं इसको नई बरकत दूं, इसको नई कुव्वत दूं, इसको नई से नई चीजें दूं। अब जो है ये नया बन चुका है। हालेलुया, प्रेज गॉड। नए बनने की हमें जरूरत है जीवन। आज के कलाम से उम्मीद करता हूं हमने सीखा है कि हमने पुरानी जिंदगी छोड़ना है और नए जो है नया बन जाना है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।